हम लोग निहोरा कभी किए हैं कि हे गुरु आप भेद बता दीजिए, जुक्ति बता दीजिए, हम भी भजन करके संसार से पार जाएंगे। उम्र 70, 75, 90, 95 पार कर गया, अभी तक भजन भेद नहीं लिए हैं, लेकिन थ्रेसरिंग चलिए रहा है। थ्रेसरिंग खैनी खबैया स्टैंडर्ड भिखमंगा नहीं दलखंड मुँह भैलो सिलवरिया कटोरा रंगान खैनी ऐसी मोहनी लंबी लंबी पात, बड़े बड़े बाबू भैया खड़े पसारे हाथ। खैने खाने वाले आदमी हाथ नहीं धोते हैं। भाई जे देते वो हाथ नहीं धोते, हुआ पर नेटे पोछने हुआ कोई गारंटी छे, वही हाथ है हल हल। एक गांव में एक आदमी ससुराल गेले, पत्नी के धै दिल के घरों में अपना गेले पंजाब। लड़का के माँ जे रही न पुता हो के लहू पीबी गेले, कच कच खट यखा सास वहीनो जे पुता हुआ सांस नहीं लिए दी। पोता हो के कहे कछो आधा किलो आटा सानी है, बेसी नहीं आधे किलो सानी है। आधा किलो आटा सान माय बेटी खाए ले, पुतहू भूखले रही जाए। बेचारी कहू ना 2-4 दिन तक रही गले, तकरो बाद मनसूबा लगल के मजबूर हो गए। रोटी बने थे 2टा रोटी कोखी में दाबी ले रहे। नानाद आवे रोटी वाला सूपे लग चलो जाए। एक दिन नानाद न पकड़ी ललके रोटी कोख में लेते, माग करके मयूगी भौजी रोटी चोड़बै छु। माया कल के पकड़िया केना चोड़ा है रोटी। नानाद रहे अगल बगल में चूल्हा लग से बेचारी 2 रोटी जे कांख में दावल के ननद ने छेकी लेल के भौजी है दिखाओ सूप ले कल के नाचे आवे छौ। भौजैया कल के हमरा नहीं नाचे आवे छै, कल के एते लोग डीजे पर आवा नाचे लागले, तोरा नहीं आवे छौ नाचे। कल के ना है हमरा नहीं नाच आवे जे केना नाचे छी। त नानाद ने बता दिल के ये नहीं नाचो भौजी, ये नहीं नाचो हे, ये नहीं नाचो भौजी, ये नहीं नाचो हे, ये नहीं नाचो भौजी, ये नहीं नाचो, ये नहीं नाचो। भौजैया बुझ गेले रोटी गिरबे वाला मनसूबा लगल। भौजैया कल के वना नहीं नाचे लावे छै, कल के केना कल के हमरा जना आवे छै नाच भान कल के नाचो। एक रोटी धरल के एक हाथ दे दिल के रोटी है, एक के हाथ उठे जकरा जना जना नाचे आवे वो नहीं जना जना नाचे आवे वो जना जना नाचे आवे वो सजना जकरा जना जना नाचे आवे वो नहीं नाचे। कत्ते लोग सत्संग सुने जे कत्ते लोग नींद पूरी रहलो, जकरा जना आवे वो नहीं कर। भगवान श्री राम केवट को बार बार कह रहे हैं पार कर। केवट ने भगवान से कहा प्रभु पार कर दे। भगवान बहुत खुश हुए। केवट ने एक शर्त रख दिया, पार तो हम आपको कर देते, लेकिन एक शर्त है। भगवान बोले क्या शर्त है? केवट ने कहा जब प्रभु पार अवसीगा चाहो, मोहि पद पदों में पखारन कहूं।
जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं मोहि पद पद में पखारन कहूं। केवट ने कहा यदि आप पार जाना चाहते हैं तो आप अपने मुंह से एक बार बोलिए मेरे चरण को पखार। आपके चरण को पखार लेंगे धूली मिट्टी जादू चरण पखार करके निकाल लेंगे, शंका दूर हो जाएगा, हम आपको पार कर देंगे। शर्त है आप एक बार बोलिए कि मेरे चरण को पखार। भगवान श्री राम केवट से कहा भैया चरण पखारना है तो पखार। हम अपने से कैसे कहेंगे कि मेरे चरण को पखार। दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि राम कह कर के चरण धुलवाते हैं, चरण पखारना है तो पखार। लेकिन हम अपने मुंह से कैसे कहेंगे। केवट भी जिद्दी, केवट ने कहा प्रभु जब तक आप नहीं कहिएगा चलिए। छोटी सी बच्ची है, इनके माता पिता सब परिवार धन्यवाद के पात्र है, जो बड़े उदार हृदय से 40 रुपये दान रुपये दिए हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। और इस माता जी ने भी 25 रुपये दान रुपये दिए। हेलो, केवट ने कहा प्रभु आप बोलिए कि मेरे चरण को पखार लो। भगवान ने कहा हम कैसे कहेंगे। सज्जनों, भगवान रहते हुए भी भगवान को अभिमान नहीं है कि हम भगवान हैं मेरे चरण पखार लो, चरण पखार। लेकिन भगवान रहते हुए भी मर्यादा में हैं, हम अपने मुंह से कैसे कहेंगे कि मेरे चरण को पखार। आज संसार में थोड़ा सा धन, बल, विद्या, संपत्ति, जमीन, बैंक बैलेंस जब होता है ना तो आदमी अकड़ करके चलते हैं। लेकिन भगवान श्री राम अपने मुंह से कहने में सोचा रहे हैं कि हम कैसे कहेंगे कि मेरे चरण पखार। भगवान को अभिमान नहीं, लेकिन संसार में आदमी को अभिमान कभी कभी होता है। एक गांव में 70 बरस पहले, अखन को बात नहीं, पहले 70 बरस पहले, यहाँ रखो। चलो सभी बाल बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद, इनके माता पिता सब परिवार। 70 बरस पहले एक गांव में एक दुल्हन अइले, बिहार होते दिए करते, दुल्हन अइले। दुल्हन पढ़ली रहे, BA फाइनल, अंग्रेजी में बढ़िया नंबर। वही घरों में पढ़लो नहीं रही है, पढ़ली तो मानो में ग्रह होले कि हम जब पढ़ली छिए तो हमरा सब न मलकाइन कहने न कहते।
सब हिसाब झाड़ी हमें करे छे हमरा मालकाइन कहो पढ़ लीजिए। लोग अलग बोले दीदी हमरा मालकाइन नहीं कहे छे, हम पढ़ ली छी अंग्रेजी बढ़िया नंबर, हमरा मालकाइन नहीं कहे छे। एकटा पड़ोस के लोग रहे झगड़ा लगाबे वाली, वह कल के मालकाइन तक कहबे कर तो लूर नहीं छा। कल के दीदी मालकाइन केना कहते हैं? कल के जो घरों में पीछू से आग ही लगा दिए, केवाड़ी के बीचों में देहली पर बैठी रही हटबे नहीं करी, अपना है मालकाइन आइले दिल के आग लगा देहरी पर बैठली छे। लोग दौड़े भनसिया बगल हुआ, तोरा घरों में आग लगिले, घर जेबे आग घुतेबे, बगल हुआ न हटो न चेकड़े बात नहीं रखा। ननद अइले, ससुर अइले, बात नहीं रखे, सास अइले करके कन्या हटो ने, लोग घर जेते आग लगी नहीं हटले। सास बकल के हटते केना के लागे छे कि मालकाइन बैठली छे मालकाइन। तब कल के माई घर जरलो तो जरलो, या मालकाइन तो बनलो, आय मालकाइन बनलो। आय लोग हमरा मालकाइन कहे तो आय हमरा मालकाइन कहता, आय मालकाइन बनलो, माई गे माई मालकाइन बन सच। लेकिन भगवान श्री राम को देखिए अभिमान नहीं है। भगवान श्री राम ने बार बार कहा पार कर दो, केवट ने कहा प्रभु चरण पखारने के लिए कही। तब सीता जी बोली पतिदेव चरण पखारने के लिए कह दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया दूसरा उपाय नहीं है, चरण पखारने के लिए कह दीजिए। कभी कभी समस्या हल नहीं हो ना, तो पत्नी का बात भी रख लिया कीजिए। पत्नी और भाई का बात जब रख लेंगे तो समस्या हल भी हो सकता है। मंदोदरी के बाद रावण रख लेते, सीता जी को लौटा देते लंका से, तो लंका का सर्वनाश नहीं होता। बाली जब राम से युद्ध करने के लिए जा रहे थे सुग्रीव से, बाली पत्नी तारा बोली आप युद्ध करने नहीं जाइए, बात काट दिया तो भगवान राम के हाथों द्वारा मारा गया। कभी कभी बढ़िया बात पत्नी भी कहे तो मान लेना चाहिए, बढ़िया बात भाई भी कहे तो मान लेना। चलिए इस बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद। 20 रुपये दान स्वरूप में दिए हैं। इस माता जी ने भी 15 रुपये दान स्वरूप में दिए हैं। सभी दान करने वाले भक्त लाख लाख धन्यवाद। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब सीता जी लक्ष्मण जी ने कहा तो भगवान श्री राम ने कहा केवट से भैया वही करो। एक काम कीजिए ना, हेलो हेलो पूरी जी लिख दीजिए, तो लिख दीजिए नाम बढ़िया से। बोल दीजिए दोनों। हेलो आनंदी यादव भिखा
चलिए 200 रुपये दान दिए हैं। और राहुल कुमार भिखा इन्होंने 501 रुपये दान दिए हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करो यही नावन जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करो यही नावन जाई। राम रजाय पावा पानी कथवता भरी आवा। केवल राम रजाय पावा पानी कथवता भरी आवा। भगवान श्री राम केवट से कहा भैया चरण पखार लो जिससे नाव नारी नहीं बने। कभी कभी आदमी मजबूर भी हो जाता है, कभी कभी